जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे गांव में एक दादी आया करती थी। वो अपने घर में खट्टे मीठे कैरी को अमावट जैसे टॉफ़ियाँ होती है ना, उस शेप में वो तैयार करके और घर का बनाया हुआ वो बेचने को लाती थी। तो अक्सर मैं उनसे पूछा करती थी कि आपको ये रेसिपी याद कैसे रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीरज और स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीरज कुकिंग ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आज लेके आ गई हूँ, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए खट्टी मीठी अमावट की रेसिपी। मैं जब भी उस दादी से पूछती थी कि आपको ये रेसिपी कैसे याद रहती है, तो अक्सर वो बताया करती थी कि जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप कोई रेसिपी बनाने लगोगे, तो ऑटोमेटिक जब बनाने लगोगे ना, तो वो याद आती रहेंगी। उस ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं था, मतलब बहुत छोटी थी मैं, तब की बात बता रही हूँ। और उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था और मैं ये रात दिन सोचते रहती थी कि कैसे लोगों को रेसिपी याद रहता है, कैसे कितना नमक डालना है, कितना चीनी डालना है, कितनी क्वांटिटी उसकी रखनी है, कैसे याद रहता है। मैं अक्सर ये सोचा करती थी, बट आज वो चीज़ मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, कोई भी चीज़ को अगर आप रेगुलर करते हो तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक माइंड में स्टोर हो जाती है। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, बचपन की स्टोरी। जैसे मैं बचपन की यादों में खो गई थी जब मैं इस रेसिपी को बना रही थी, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने 3 आम कच्चे वाले लिया है और 1 आम पके, यानी मुझे टोटली खट्टा मीठा इसे बनाना था। जैसे कच्चा आम लेती तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता, मुझे इसे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना था। तो यहाँ मैंने 3 कच्चे आम को धोकर और छीलकर उसे काट लिया है और एक पके हुए आम को, इन सबको मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। इन सबको बारीक पीस लेंगे, बिना पानी डाले ही इसे पीस लेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए, इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लेंगे, ताकि इसके जो मोटे मोटे पार्ट हैं वो अच्छे से छन जाएं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे एक चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद ये देखिए, इसके मोटे मोटे पार्ट जो हैं वो निकल चुके हैं और इसके जितने भी पल्प हैं। अब गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में इन सारे पल्प को डाल देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। मैंने 2 आमों को मिक्स करके बनाया है क्योंकि मुझे खट्टा और मीठा दोनों ही पसंद है, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया है। आप पके आम से भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो 5 से 10 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे और जब 5 से 10 मिनट हो जाए तब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आपको मीठा पसंद है। आप चाहें तो यहाँ ब्लैक साल्ट डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नमक का यूज़ नहीं किया है। और इसे भी 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और फाइनली हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना ग्लॉसी ये दिख रहा है, इसमें काफ़ी चमक है ये अमावट में। अब क्या करेंगे, एक सूखी थाली लेंगे, जैसे गीला नहीं लेंगे, उसको कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद से उसमें घी से ग्रीस कर देंगे और ग्रीस करने के बाद ये गर्मा गर्म अमाउंट, जैसे आपको थिक चाहिए तो थिक आप लेयर रख सकते हैं, या उससे पतला चाहिए तो आप पतला रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 2 थाली को ग्रीस कर लिया है और एक में मोटा का लेयर रखा है और एक में पतली वाली लेयर रखी है, क्योंकि मुझे दोनों ही ट्राई करना था कि मोटी वाली का कैसा होता है और पतली वाली का कैसा हो रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं दोनों पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ। अब इन सबको धूप में सुखा लेंगे। तो आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं और मैंने इसे धूप में सुखाया है। तो ये देखिए, इसका शेप भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। टैप टैप करके मैंने इसको पूरे गोल शेप में कर दिया था और मैं ले गई छत पे इसे और मलमल के कपड़े से एक में ढकी हूँ
और एक में कॉटन के कपड़े से इसको ढकी हूँ, ताकि मैं ऊपर छत पे रखी थी तो ताकि कोई चिड़िया इसको जूठा ना कर सके, इसलिए मैंने इसको ढक दिया था। और मुझे इससे सूखने में इसके 2 दिन लगे थे। तो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ईज़िली ये निकल जा रहा है। और मैं वो भी बताऊंगी, जब किसी का चिपक जाता है अमावट, निकलता नहीं है, तो उसकी भी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे वो निकल जाएगा। जैसे मैंने एक पतली वाली लेयर लगाई है, वो चिपक गई थी, तो उसमें मैंने एक ट्रिक आजमाया था जो बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए। तो फाइनली ये देखिए कितना प्यारा हमारा अमावट बन के तैयार है। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगा इसको हटाने में, छुड़ाने में। अब आप जैसा शेप चाहें देना, उस शेप में आप इसे कट कर लें। तो मैंने यहाँ अमावट की शेप में, जैसे नॉर्मली हम अमावट बनाते हैं, उसी शेप में मैं यहाँ कट कर रही हूँ। तो देखिए बहुत स्मूथली ये कट भी जा रहा है और देखने में जितना ही प्यारा है, खाने में उतना ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली ये देखिए बहुत ही प्यारा ये बन के तैयार हुआ था। अब इसी तरह से मैं इसे रोल कर लूँगी, इस तरह से। ये हमारी पहली थाली जो है उसकी अमावट बन के तैयार है। अब मैं यहाँ लाऊंगी दूसरी थाली, जो पतली वाली लेयर थी उसको। तो यहाँ देखिए ये चिपक गई थी, तो मैंने इसको क्या किया था, यही एक ट्रिक है इसका, कि इसमें घी को गरम करके आप इसमें डाल दीजिए, इसके कॉर्नर पार्ट पे डाल दीजिए, या तो आप इस थाली को तवा रख कर तवे को गर्म करके और उस पर इस थाली को रख दीजिए। बहुत ही ईज़िली ये निकल जाता है। मैंने तो इसी तरीके से इसको निकाला है। आप फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे ये भी बहुत ही स्मूथली कट रहा है। और मैं इसको अमावट की शेप में इसे काट लूँगी। तो ये देखिए फाइनली हमारा अमावट बन के तैयार है। खाने में सो यम्मी, न खट्टा न मीठा, बहुत ही टेस्टी ये बना हुआ है। तो आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले मुझे। तो इसी तरह की वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।